उसने अपने हाथ में आखिरी सिगरेट पी और दृढ़ता से नशा मुक्ति केंद्र में चला गया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पहुँचते ही दूसरी पार्टी उसके गर्वित लंबे बालों की जगह ले लेगी। पता चला कि इस नशा मुक्ति केंद्र में एक सख्त पदानुक्रम है। नए लोगों को अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपना सिर मुंडवाना पड़ता है और वे सिर्फ मेरे साथ ही सेक्स कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा थका हुआ होता है। फिर कार्ल उस दवा से इतना नाराज हो गया कि पहली रात को ही उसे जहर देकर मार दिया गया। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी प्रेमिका की एक तस्वीर निकाली। ये उसका एकमात्र आध्यात्मिक पोषण था। एकाग्र दौर, प्रतिदिन कठोर प्रशिक्षण, नशीली दवाओं के आदी लोगों के इस समूह के खिलाफ और भी अधिक प्रभावी था। कार्ल, जिसे 4 साल तक जहर दिया गया था, उसका शरीर बहुत पहले ही खोखला हो चुका था। सिर्फ आधा चक्कर लगाने के बाद वह जमीन पर गिर गया और उसके मुंह में प्रशिक्षक का बहुत सारा काला खून लगा हुआ था। ऐसे घृणित व्यक्ति को देखकर मैं केवल उसकी मदद करने के लिए किसी को ढूंढ सकता हूँ, लेकिन जब अन्य लोगों के हाथ काट का सामना करना पड़ा तो उसने ड्रग से इनकार करना चुना, जो उसके शरीर को नष्ट कर सकता है लेकिन उसकी लड़ाई की भावना को नहीं मिटा सकता है। जो लोग फीस का उल्लंघन करते हैं वे स्वयं हैं लोगों को हराना। इसका अंत मौत के साथ होता है और केवल लगातार दौड़ते रहने से ही आप जीवन का चमत्कार देख सकते हैं। 1 साल जल्दी ही बीत गया। कार्ल ने पहले ही अपने टायर बदल लिए थे। उसकी स्वयं अनुशासित ट्रेनिंग ने उसे सबसे अलग बना दिया और यहाँ तक कि उसका कोच भी पीछे रह गया। अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण कार्ल को बहादुर प्रबंधन पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात ये थी कि यहाँ तैराकी कोच उसके लिए एक अच्छा मैच था। उसने कार्ल की एथलेटिक प्रतिभा को बहुत पहले ही देख लिया था, इसलिए नौकरी के तहत कोच ने उसे तैराकी के बाद हर दिन मुफ्त प्रशिक्षण देने की अनुमति दी। उसने शराब की एक बोतल का आदान प्रदान किया, एक बेघर आदमी के साथ साइकिल पर बैठकर काम करना। उनका दैनिक जीवन बेहद अनुशासित और संतुष्टिदायक था और नशीली दवाओं से प्रेरित हमलों की संख्या कम होती जा रही थी। अपनी शारीरिक फिटनेस का परीक्षण करने के लिए कार्ल ने दूसरे राष्ट्रीय ट्रायथलॉन के लिए साइन अप किया, जिसमें 700 मीटर की दौड़, 20 किलोमीटर की दौड़ और 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल थी। हालांकि फिनिश लाइन पर कोई नहीं था, लेकिन जीत या हार का फैसला होना बाकी था। उसके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं था। ये उसका पहला मौका था जब मैंने खुद को एक बार हराया और दौड़ने में जीवन का अर्थ पाया। कुछ साल बाद कार्ल को एक बुरी प्रेमिका मिली जो नशा छोड़ने में असफल रही थी और एक बेकार चीज बन गई थी। अपनी मरती हुई प्रेमिका को देखकर कार्ल वान को अपराध बोध हुआ। जब वो वार्ड से बाहर निकला तो उसने देखा कि वहाँ एक अच्छी व्यवहार वाली लड़की बैठी हुई है। कार्ल उसके पास गया और उसका नाम पूछा, लेकिन उसकी प्रेमिका के पिता ने उसे भगा दिया। वो अभी भी लड़की को नहीं पहचान पाया था। कुछ महीनों बाद उसकी प्रेमिका आखिरकार नहीं आ सकी। कार्ल ने अपनी तस्वीर निकाली और उसका एकमात्र सहारा चला गया। तब से कार्ल ने हर दिन कड़ी मेहनत की और पूरा दिन स्विमिंग पूल में बिताया। कोच उसकी दृढ़ता से प्रभावित हुआ और उसे पेशेवर मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद कार्ल ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, विभिन्न ट्रॉफियां जीतीं और यहाँ तक कि यूरोपीय ट्रायथलॉन रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कुछ ही समय बाद कार्ल को विश्व ट्रायथलॉन का निमंत्रण मिला। ऐसा लगता है कि किस्मत साथ देने वाली है। कार्ल ने दिन रात प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। इस अवधि के दौरान उन्होंने निर्देशक की मान्यता प्राप्त की और प्यार पुनः प्राप्त किया। हालांकि लगातार उच्च तीव्रता वाले प्रशिक्षण के कारण कार्ल को इससे भी बुरी बात यह है कि आयोजकों ने पिछली बार नियम बदल दिए थे और मूल दौड़ की दूरी बढ़ा दी थी। 2 दिनों में 8 किलोमीटर तैराकी, 360 किलोमीटर साइकिलिंग तथा 84 किलोमीटर लंबी दूरी की दौड़, ये मानव शरीर की सीमाओं का परीक्षण है। कोच ने कार्ल को प्रतियोगिता छोड़ने की सलाह दी क्योंकि हर साल कुछ प्रतियोगी अचानक मर जाते हैं, लेकिन कार्ल ने पॉइजन शैडो को हरा दिया है, इसलिए उसे कोई नहीं हरा सकता। प्रतियोगिता जल्द ही होने वाली है। रेफरी की गोली की आवाज सुनकर सभी प्रतियोगी पानी में कूद पड़े। कार्ल पहले तो बहुत स्थिर था, लेकिन अपनी पीठ के अगले हिस्से पर चोट लगने के कारण उसने पानी का एक बड़ा घूंट पी लिया। कर्मचारियों ने उसे समय रहते बाहर निकाल लिया, लेकिन कार्ल ने सिर्फ 2 गहरी सांसें ली और फिर से प्रतियोगिता में वापस आ गया। जब वह किनारे पर पहुंचा तो कोच ने उसे बताया कि पहले स्थान पर रहने वाला व्यक्ति 10 मिनट से आगे था। कार्ल ने तुरंत ही अपनी ताकत के दम पर एक के बाद एक प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अंतिम लंबी दूरी की दौड़ में कार्ल पहले से ही बहुत आगे था, लेकिन वह एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया जब तक कि उसके पैर घिस नहीं गए और उसे अपने पैरों को घसीटना पड़ा।
खून से सने अपने बाएं पैर को देखकर कार्ल ने कोट से एक चाकू उधार लिया और अपने जूते में एक छेद कर दिया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वह पारदर्शी है। फिर वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और लंगड़ाता हुआ अंतिम रेखा की ओर चला गया। जैसे जैसे रात होती गई, कार्ल थक गया। वो भ्रम में चला गया। जहरीले कीड़ों का गठबंधन हर तरफ से आया और शैतान ने भी रास्ता रोक दिया। उसने कार्ल को वापस दुष्ट के पास खींचने की कोशिश की और फिर उसे मुक्का मारा। भ्रम में उसकी अंतिम रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया। लेकिन अब कार्ल सचमुच उड़ चुका है और उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कार्ल शांत भाव से फिनिश लाइन के सामने आए। उनके इर्दगिर्द उत्साह का माहौल अवास्तविक लग रहा था, लेकिन कैमरे के सामने इंतजार कर रही अपनी बेटी और गर्लफ्रेंड को देखकर उनमें लड़ने का जोश वापस आ गया।